सदर ममलकत का सुबह होनार में चेयरमैन माओ ज़ेतुंग के आबाई शहर शाओशान का दौरा। स्टैचू स्क्वायर पर सदर आसिफ अली ज़रदारी का चीन के इनकलाबी रहनुमा को खराज अक़ीदत। सदर ममलकत ने चेयरमैन माओ ज़ेतुंग के मुजस्समे पर फूल रखे। सदर आसिफ अली ज़रदारी का माओ ज़ेतुंग मेमोरियल म्यूजियम का भी दौरा। तारीखी नवादरात और आर्काइवल मवाद का मुशाहिदा। चेयरमैन माओ ज़ेतुंग के किरदार को खराज तहसीन। तारीखी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ कौमी तरक्की में तारीखी शऊर की अहमियत को उजागर करता है। सदर ममलकत पाकिस्तान की मैशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। मुआशी शोबे में इदाराजाती इस्लाहात पर अमल पैरा है। मुआशी इस्लाहात से ही मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न किया जा सकता है। मार्च में करंट अकाउंट $1 अरब से ज़ायद सरप्लस रहा। रवा माली साल के पहले 9 माह में भी करंट अकाउंट सरप्लस बरकरार है। जून तक हमारे रिजर्व $18 बिलियन तक होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन बिजनेस फोरम से खिताब। आलमी मईशत पर बढ़ता दबाव कम करने के लिए ट्रंप इंतजामिया को ईरान की पेशकश पर गौर। आबना हरमुज़ की बहाली तरजीह। जौहरी मामले को अगले मरहले में तय करने की तजवीज़। ट्रंप जंग खत्म करने के लिए ईरान तजवीज़ कबूल कर सकते हैं। साबिक अमरीकी ओहदेदार सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी कौमी सलामती की टीम के साथ ईरान की तजवीज़ पर गौर कर रहे हैं। ईरान को किसी भी सूरत एटमी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तर्जुमान वाइट हाउस। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने पहले जंग के खात्मे आबना हरमुज़ दोबारा खोलने जबकि एटमी मामले को फिलहाल मुलतवी करने की तजवीज़ पेश की है। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की सेंट पीटर्सबर्ग में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और ईरान को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। अब्बास इराक़ची ने ईरानी सुप्रीम लीडर का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। खित्ते में अमन के क़याम के लिए पुरुमीद हैं। रूस ईरान और खित्ते के दीगर मुल्कों के मफाद में हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन। अमरीका ईरान के दरमियान जारी कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में तकरीबन 2% तक इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल $107.09 फी बैरल जबकि WTI क्रूड ऑयल $96.06 फी बैरल हो गया। आबना हरमुज़ में सूरत हाल कशीदा रहने के बाद तेल की कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं। माहिरीन ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत ज़राए इनकलाब सहराओं से ज़राए खुशहाली तक का कामयाब सफ़र। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत जदीद ज़राई इस्लाहात की बदौलत बंजर ज़मीनों की बहाली और ज़राई पैदावार में इजाफे का अमल तेज़ी से जारी। 1500 एकड़ बंजर रकबे को जदीद तरीके से काबिल काश्त बनाकर रोड ब्रॉस और अल्फाल्फा जैसी फसलें उगाई जा रही हैं। इन फसलों का 20% मकामी डेयरी फार्म्स की ज़रूरियात के लिए जबकि 80 से 90% बरामद किया जा रहा है। 40% पानी की बचत करके रोजाना 150 एकड़ ज़मीन सैराब की जा रही है। ग्रीन एपिक्स प्राइवेट लिमिटेड के बिजनेस मैनेजर मोहम्मद अबू बकर। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर भारतीय मीडिया का हक़ाइक़ के बरक्स पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला बयानिया बेनकाब। ऑपरेशन के बाद मोदी के कठपुतली गोदी मीडिया ने मज़ाहिका खेज़ और गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया। मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ बदला लेने और हमला करने के लिए इश्ताल अंगेज़ी फैलाई। भारतीय मीडिया मोदी के मज़मूम सियासी अज़ाम के लिए मुस्लिम दुश्मनी के जहर को भी मुआशरे में भरता रहा। सहाफ़ती इक़दार को पसे पुश डालकर मनसूबाबंदी के तहत पाकिस्तान मुखालिफ मनफी बयानिया फैलाया गया। मार्का हक के हीरो लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद शाहज़ेब रफ़ी तमग़ा बसालत की शानदार जंगी कारकर्दगी की दास्तान। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद शाहज़ेब रफ़ी आर्टिलरी यूनिट को कमान कर रहे थे। 6 और 7 मई की दरमियानी शब जब दुश्मन ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। इसके बाद उन्होंने यूनिट को जवाबी फायर का हुक्म दिया। बर वक्त और ज़बरदस्त गोलाबारी से दुश्मन के कई ब्रिगेड और बटालियन हेडक्वार्टर्स और मार्टर पोजीशंस तबाह हो गई। आइंदा अगर दुश्मन ने हमारे अज़्म और हिम्मत को चैलेंज किया तो इससे भी बढ़कर जोरदार और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद शाहज़ेब रफ़ी। अफगान तालिबान रजीम में सिक्योरिटी बहरान संगीन हो गया। इमदादी कारकुन भी गैर महफूज। अक़वाम मुत्तहिदा का अलर्ट जारी। अफगानिस्तान में जारी बदअमनी और सिक्योरिटी बहरान ने इमदादी सरगर्मियों को बुरी तरह मुतासर किया। मार्च में इमदादी सरगर्मियों के खिलाफ 86 वाक़यात रिपोर्ट हुए जिनमें एक इमदादी कारकुन जाम हक हुआ। ख़वातीन पर काम की पाबंदियाँ बरकरार। इमदादी सरगर्मियों में शिरकत पर 14 केसेस सामने आए। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी इमदादी राबता ऊँचा की रिपोर्ट।
افغان طالبان رجیم اور ملا ہیبتاللہ کی آمرانہ پالیسیز کے خلاف عوامی رد عمل مزید سخت ہو گیا۔ جلال آباد گنج میں طالبان رجیم کے ملٹری کیمپ کے باہر سے افغان شہری کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ افغان طالبان رجیم کی معاشی پالیسی سے تنگ افغان شہری کا پاکستانی عسکری قیادت سے محبت کا اظہار۔ افغان شہری نے پاکستان کی عسکری قیادت کے نام پیغام دیتے ہوئے عالمی امن کے لیے بہترین کردار کو قابل ستائش قرار دے دیا۔ شائقین کرکٹ کے لیے خوشخبری، وزیر اعظم کی پی ایس ایل پلے آف میچز میں شائقین کرکٹ کی شرکت کی منظوری۔ شائقین اسٹیڈیم آنے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں۔ قومی کفایت شعاری مہم کے تحت ایندھن کا کم استعمال یقینی بنائیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی وزیر داخلہ محسن نقوی سے گفتگو۔ پی ایس ایل پلے آف میچز میں تمام ٹیموں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ شاندار اور دلچسپ کرکٹ مقابلوں کے منتظر ہیں وزیر داخلہ محسن نقوی۔ پاکستان سپر لیگ 11 پلے آف مرحلے کا آج سے آغاز۔ کوالیفائر میں پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کراچی میں مد مقابل۔ مقابلہ شام 7 بجے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ پہلا ایلیمنٹ بدھ کو حیدرآباد کنگز مین اور ملتان سلطانز کے درمیان لاہور میں کھیلا جائے گا، جبکہ دوسرا 1 مئی کو لاہور میں ہی ہوگا۔ فائنل اتوار کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں شیڈول۔ کراچی میں پی ایس ایل 11 کا کوالیفائر۔ پی سی بی کا ٹکٹوں سے متعلق اہم معلومات کا اعلان۔ نیشنل اسٹیڈیم کے ہر انکلوئر کی ٹکٹ کی قیمت 500 روپے مقرر۔ کرکٹ شائقین کوالیفائر کے لیے ویب سائٹ سے ای ٹکٹ خرید سکتے ہیں۔ فین اسٹیڈیم میں انٹری کے لیے اپنی ٹکٹ موبائل فون پر سکین کروا سکتے ہیں۔ ڈنمارک، چین، جاپان بیڈمنٹن تھامس کپ کوارٹر فائنلز میں پہنچ گئے۔ پری کوارٹر فائنل میں چین نے کینیڈا کو 1-4 سے شکست دے دی۔ جاپان نے انگلینڈ کے خلاف 0-5 سے کامیابی سمیٹ کر کوارٹر فائنلز کا ٹکٹ حاصل کر لیا۔ جنوبی کوریا نے تائیوان کو ہرا کر کوارٹر فائنل کے لیے اپنی امید برقرار رکھی۔ امریکن باسکٹ بال NBA بوسٹن سیلٹس کی فلاڈیلفیا 76ers کو شکست۔ بوسٹن سیلٹس نے فلاڈیلفیا 76ers کو 128-96 پوائنٹ سے ہرا دیا۔ پیٹن پچر نے 32 پوائنٹ سکور کر کے سیلٹس کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ ٹیٹ کو ایسٹرن کانفرنس فرسٹ راؤنڈ سیریز میں 1-3 کی برتری حاصل۔ امریکہ میں میجر لیگ بیس بال کا میکسیکو میں میچ۔ ایریزونا ڈائمنڈ بیکس کی سان ڈیاگو پادریس کو 7-12 رن سے شکست۔ ایریزونا ڈائمنڈ بیکس نے 2 میچز کی سیریز برابر کر دی۔ میکسیکو سٹی میں کھیلا گیا میچ میجر لیگ بیس بال کے عالمی ٹور کا حصہ تھا۔ ہسپانیہ میں میڈرڈ اوپن خواتین سنگلز عالمی نمبر 3 امریکہ کے کوکو گاف کا پری کوارٹر فائنل میں سفر تمام۔ جمہوریہ چیک کی ایلناوسکووا نے گاف کو اپسٹ شکست دی۔ دفاعی چیمپئن عالمی نمبر 1 بیلاروس کی ارینا سیبالنکا کی لاسٹ 16 میں رسائی۔ امریکہ کی ہالی بپتسن نے سوئٹزرلینڈ کی بیلنڈا بانچچ کو ہرا دیا۔ ATP ماسٹر 1000 میڈرڈ اوپن سیکنڈ سیڈ الیگزینڈر زویرو روس کے ڈینیل میدویدیو پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ زویرو نے فرانس کے ٹیرس اتمانے، میدویدیو نے ناروے کے نیکولائی بد کو ہرا دیا۔ بیلجیم کے الیگزینڈر بلاک نے تھرڈ سیڈ کینیڈا کے فیلکس اویے الیاسم کو اپسٹ شکست دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بلیٹن میں، آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم اور میں ہوں سونیا عدنان۔ کھیلوں کی خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ ماہم وارث، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبدالقدیر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ خبر نامے کے آغاز میں سب سے پہلے بات ہوگی صدر مملکت کے دورہ چین کے حوالے سے۔ صدر آصف علی زرداری نے چین کے صوبے ہونان کے شہر شاوشان کا دورہ کیا، جو چیئرمین ماؤ زے تونگ کا آبائی شہر ہے۔
सदर मुमलिकत ने चीन के इनकलाबी रहनुमा को खिराज अकीदत पेश किया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं आगा मसूद खालिद। चीन के इनकलाबी रहनुमा माओ जे-तुंग के आबाई शहर शाओशान में स्टैचू स्क्वायर पहुंचने पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल सीनियर पार्टी रहनुमा ली जियांग और डायरेक्टर शाओशान एडमिनिस्ट्रेशन जोंग शी हुई ने किया। सदर मुमलिकत ने स्टैचू स्क्वायर में चेयरमैन माओ के मुजस्मे पर फूलों का गुलदस्ता रखा और चीन के इनकलाबी रहनुमा को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर सदर मुमलिकत को चेयरमैन माओ जे-तुंग की जिंदगी और जिद्दोजहद के हवाले से ब्रीफ किया गया। शाओशान में चेयरमैन माओ के इब्तदाई दौर के हवाले से भी सदर मुमलिकत को आगाह किया गया। सदर मुमलिकत को यादगार से मुतल्लिक उन इदारों के किरदार के बारे में बताया गया जो तारीखी मवाद के तहफ़्फ़ुज़ और चीन की इनकलाबी तारीख के बारे में अवामी आगाही को फरोग देने में मसरूफ हैं। स्टैचू स्क्वायर पर होने वाली तकरीब के बाद सदर मुमलिकत ने माओ जे-तुंग मेमोरियल म्यूजियम का दौरा किया, जहां उन्हें अवामी जमहूरियत चीन के बानी रहनुमा की जिंदगी, फिक्र और सियासी विरसे से मुतल्लिक आगाह किया गया। सदर मुमलिकत ने तारीखी नवादरात, रिकॉर्ड और तस्वीर देखी जिनमें चीन की इनकलाबी तारीख के अहम मराहिल को पेश किया गया था। सदर आसिफ अली जरदारी ने चेयरमैन माओ जे-तुंग के चीन की तारीखी तब्दीली में किरदार को खिराज तहसीन पेश किया। सदर मुमलिकत ने अवामी जमहूरिया चीन की जिद्दोजहद, इत्तेहाद और तरक्की में चेयरमैन माओ की खिदमात को सराहा। सदर मुमलिकत का कहना था कि ऐसे मकामात का तहफ़्फ़ुज़ जदीद चीन की तश्कील में किरदार अदा करने वाले अवामिल को समझने में मदद देता है और कौमी तरक्की में तारीखी शऊर की अहमियत उजागर करता है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। पाकिस्तान की मैशियत बेहतरी की जानिब गामजन है। पाकिस्तान मुआशी शोबे में इदाराजाती इस्लाहात पर अमल पैरा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए कहा कि मार्च में करंट अकाउंट $1 अरब से ज़ायद सरप्लस रहा। रवा माली साल के पहले 9 माह में भी करंट अकाउंट सरप्लस बरकरार है। उन्होंने कहा कि जून तक हमारे रिजर्व $18 बिलियन तक होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कौमी सलामती की टीम के साथ जंगबंदी से मुतालिक ईरान की नई तजवीज़ पर मुशावरत की है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने पहले जंग के खात्मे अपना हुर्मुज़ दोबारा खोलने जबकि एटमी मामलात को फिलहाल मुलतवी करने की तजवीज़ पेश की है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि सदर ट्रंप अमरीकी मुतालबात पर कायम हैं। तर्जुमान ने ईरानी तजवीज़ से मुतालिक कहा कि इन पर गौर कर रहा हूँ और सदर ट्रंप खुद इस सिलसिले में आगाह करेंगे। तर्जुमान ने कहा कि सदर ट्रंप पर 2 साल में तीसरी बार कातिलाना हमला हुआ। व्हाइट हाउस इशाइये में फायरिंग के फौरी बाद सीक्रेट सर्विस का किरदार काबिल तहसीन है और सदर ट्रंप का सीक्रेट सर्विस पर एतमाद बरकरार है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक्ची ने मुलाकात की। इस मुलाकात में खत्ते की सूरत हाल और ईरान को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने रूसी सदर को ईरानी सुप्रीम लीडर का ख़ुसूसी पैगाम भी पहुँचाया। इस मौके पर रूसी सदर ने कहा कि खत्ते में अमन के क़याम के लिए पुरुम्मीद हैं। उन्होंने कहा कि रूस ईरान और खत्ते के दीगर मुल्कों के मफाद में हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगा। अमेरिका ईरान के दरमियान जारी कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान रहा। तेल की कीमतों में तकरीबन 2% तक इजाफा हुआ है। ब्रेंट क्रूड ऑयल 2% इजाफे से $107.09 फी बैरल हो गया, जबकि WTI क्रूड ऑयल $96.06 फी बैरल हो गया। माहिरीन के मुताबिक आबना हुर्मुज़ में सूरत हाल कशीदा रहने के बायस तेल की कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं, जबकि सरमायाकारों की नजरें फेडरल रिजर्व की आइंदा इजलास और बड़ी टेक कंपनियों के माली नताइज पर मरकूज हैं। ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ख़ारिजा पेनी वोंग ने कहा है कि मशरिक़ वुस्ता के एशिया पैसिफिक खित्ते पर गैर मुतनासिब असरात पड़ते हैं, जो कि ख़ास तौर पर तवानाई की सप्लाई मुतासिर करती है। टोक्यो में जापानी हम मनसब से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक आलमी गैर यकीनी सूरत हाल से निमटने के लिए करीबी ताउन जारी रखेंगे। जापान के वज़ीर आज़म सनाए ताकाइची 1 मई से ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम का दौरा करेंगे, जिसमें तवानाई के मुस्तहकम हसूल और सप्लाई चेन को मजबूत बनाने पर बात होगी। अपने हुर्मुज़ की बंदिश, जहाँ से दुनिया का तकरीबन 20% तेल गुजरता है, एशियाई ममालिक के लिए बड़ा चैलेंज बन चुकी है।
لبنان کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں جنگ بندی کے باوجود لبنان میں کم از کم 4 افراد جاں بحق ہو گئے، جن میں ایک خاتون بھی شامل ہے، جبکہ 51 افراد زخمی ہوئے، جن میں 3 بچے شامل ہیں۔ رپورٹس کے مطابق 17 اپریل سے شروع ہونے والی نازک جنگ بندی کے بعد اب تک اسرائیلی کارروائیوں میں کم از کم 40 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ امریکہ کی ثالثی میں جنگ بندی کے باوجود خطے میں کشیدگی برقرار ہے اور صورتحال دوبارہ بگڑنے کا خدشہ ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ مصری وزیر خارجہ نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی امن کوششوں اور پاکستان کے خطے میں مکالمے اور سفارتی روابط کے فروغ کے کردار کو سراہا۔ مصری وزیر خارجہ نے انہیں علاقائی اور عالمی رہنماؤں سے جاری رابطوں سے بھی آگاہ کیا۔ افریقین نے اس بات پر زور دیا کہ عالمی امن و استحکام کے لیے مسلسل اور مؤثر رابطہ ناگزیر ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور برطانیہ کی وزیر خارجہ ایوج کوپر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ برطانوی وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ علاقائی امن و استحکام کے لیے مسلسل اور مؤثر روابط ناگزیر ہیں۔ بات چیت کے دوران دونوں رہنماؤں نے مستقبل میں بھی قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور کینیڈا کی وزیر خارجہ کے مابین ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ صورتحال اور امن و استحکام کے فروغ کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مذاکرات اور سفارتکاری کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے تجارت، زراعت اور دیگر شعبوں میں تعاون کا بھی جائزہ لیا اور پاکستان اور کینیڈا کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اعلیٰ سطح کے روابط کی اہمیت پر زور دیا۔ معاون خصوصی ہارون اختر کہتے ہیں کہ گلوبل سپلائی چین میں پاکستان کا اہم کردار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اور یورپی یونین اس بزنس فورم کے ذریعے اپنے مستقبل کا لاہ عمل طے کریں گے۔ اسلام آباد میں بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے معاون خصوصی ہارون اختر نے کہا کہ پاکستان جنوبی ایشیا مڈل ایسٹ کے لیے گیٹ وے بن چکا ہے۔ صنعتوں کو دوبارہ زندہ کرنا وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ویژن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اصلاحات کے ذریعے پاکستان کے ہر شعبے کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ Pakistan stands today not as a battleground, but as a fortress of stability in a turbulent region. A nation that has paid the price of conflict, yet chosen the path of peace. And at a time when the world stood on the edge of a dangerous escalation, the statesmanship and unity of leadership shown by Prime Minister Mohammad Shahbaz Sharif and Field Marshal Asim Munir reflected Pakistan at its very best. In moments when conflict seemed inevitable, they chose engagement over escalation, dialogue over division, and responsibility over rhetoric. Their efforts in helping steer the region, and indeed the world, away from the brink of a widening crisis, remind us of something fundamental, that true leadership is not only about building nations, it is about preserving peace for humanity. ناروے میں پاکستانی سفارت خانے اور میری ٹائم اتھارٹی کے درمیان پاکستان سی فیئرز کی تربیت اور سرٹیفیکیشن سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ وفاقی وزیر بحری امور محمد جنید انوار چودھری نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی سی فیئرز ناروے کے پرچم بردار جہازوں پر خدمات انجام دے سکیں گے اور معاہدے سے بحری شعبے میں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت جدید زرعی اصلاحات کی بدولت بنجر زمینوں کی بحالی اور زرعی پیداوار میں اضافے کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ 1500 ایکڑ بنجر رقبے کو جدید طریقے سے قابل کاشت بنا کر روڈ گراس اور الفالفا جیسی فصلیں اگائی جا رہی ہیں۔ ان فصلوں کا 20% مقامی ڈیری فارمز کی ضروریات کے لیے اور 80 سے 90% برآمد کیا جا رہا ہے۔ سینٹرل پیوڈ ایریگیشن کے مؤثر استعمال سے 40% پانی کی بچت کر کے روزانہ 150 ایکڑ زمین سیراب کی جا رہی ہے۔ گرین ایگری مال کے ذریعے کاشتکاروں کو جدید مشینری اور سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔
1500 एकड़्स का जो है वो एक अनडेवलप्ड फार्म था, जमीन थी जिसको हमने फार्म बनाया। इस स्टार्टअप के बाद हम जो है वो यहाँ पे हमने मैकेनाइज्ड वे में जो है इसको डेवलप करना शुरू किया और इसकी डेवलपमेंट के बाद हमने यहाँ पे जिन क्रॉप्स को चूज किया वो हम यहाँ पे रोड्स ग्रास और अल्फाल्फा की काश्त कर रहे हैं। ये बेसिकली जो है वो एक्सपोर्ट क्रॉप हैं। आप इसको 20% जो है वो हम इस फार्म का 20% शेयर जो इन क्रॉप्स का वो हमारे जो डोमेस्टिक नीड्स हैं डेयरी फार्म्स की उनको भी जो है वो फुलफिल करता है। हमारा अपना वेदर स्टेशन है जो हमें डेली बेसिस पे अपडेट करते हैं कि हमारा इधर क्या वेदर है, क्या सिचुएशन रहेगी। उसके बिना पे हम इसकी कटाई और बिलिंग का फैसला करते हैं। जीपीआई की तो डे फर्स्ट से ही हमारे साथ सपोर्ट रही है। किसी चीज में भी हमें कोई भी सपोर्ट चाहिए हो, अभी उन्होंने ग्रीन एग्री मॉल जो बनाया हुआ है तो वहाँ हर चीज अवेलेबल है। आपको कुछ भी चाहिए हो, कुछ भी इनपुट चाहिए हो, कोई मैकेनाइजेशन में कोई मशीनरी चाहिए हो, सेंट्रल पीवर्स चाहिए हो, तो वो अपने जेवी पार्टनर्स को बड़ी अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का एक विजन था कि गैर आबाद बंजर जमीनों को आबाद और ऐसी कारामत तरीके से आबाद जमीनों पे कन्वर्ट कर ऐसे कारामत तरीके से इस्तेमाल किया जाए जो कि मुल्क की मौशी सूरत हाल के लिए, मुल्क की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, मुल्क की फूड सिक्योरिटी के लिए किस तरह से अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान श्रीलंका इंसदादी दहशतगर्दी मश्क शेक हैंड्स 2 का तरबेला में इनेकाद किया गया। ISPR के मुताबिक मुश्तरका मश्क का आगाज 27 अप्रैल से होगा जो 2 हफ्ते जारी रहेगी। पाकिस्तान आर्मी के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और श्रीलंकन आर्मी के स्पेशल फोर्सेज ने इस मश्क में हिस्सा लिया। मश्क का मकसद पेशावराना सलाहियतों को बढ़ाना, देरीना फौजी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना है। ISPR के मुताबिक ऑपरेशनल तजुर्बात इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में महारत के तबादले से फ़ायदा उठाएंगे और मुश्तरका तरबियत से बाहमी ताउन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। मार्का हक के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद शाहजेब रफ़ी ने आर्टिलरी यूनिट की क़यादत करते हुए नुमाया जुर्रत और पेशावराना महारत का मुजाहरा किया। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद शाहजेब रफ़ी आर्टिलरी यूनिट के कमांड कर रहे थे। 6 और 7 मई की दरमियानी शब जब दुश्मन ने सिविल आबादी को निशाना बनाया तो उसके बाद उन्होंने यूनिट को जवाबी फायर का हुक्म दिया। बर वक्त और ज़बरदस्त गोलाबारी से दुश्मन के कई ब्रिगेड और बटालियन हेडक्वार्टर्स और मार्टर पोजीशंस तबाह हो गई। 6-7 मई की दरमियानी शब जब दुश्मन ने बुज़दिलाना इक़दाम करके हमारे शहरों पे बमबारी की, मेरे बाला हुकाम की तरफ से फायर का ऑर्डर मिला तो विद इन नो टाइम मेरी यूनिट ने दुश्मन को भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए बमबारी की और दुश्मन के मुतअद्दिद ब्रिगेड हेडक्वार्टर, बटालियन हेडक्वार्टर और उनकी मॉर्टर पोजीशंस को तबाह किया। दुश्मन ने आइंदा भी अगर हमारे हौसले को, हमारी कमिटमेंट को अगर टेस्ट करने की कोशिश की तो हमारा जवाब इससे भी भरपूर और ताकतवर होगा। नाज़रीन, यूथ और मार्का हक में पाक फौज की जानिब से कई मिसालें कायम की गईं, मगर इसके साथ साथ ये हमारी मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत और बेहतरीन ट्रेनिंग का अमली मुजाहरा भी था। दुनिया ने देखा कि जब पाकिस्तान रेंजर्स के एक जवान ने भारतीय ड्रोन को एक आम राइफल से मार गिराया। जी सर, हम ड्यूटी पे थे, इंडिया ने ड्रोन भेजे तो हमने ड्रोन के ऊपर फायर किए वेपन के साथ, तो और हमारे साथ सिविलियन भी थे, तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई है सर, और बहुत ज़्यादा बंदे को खुशी महसूस होती है। पाकिस्तानियों के लिए तो हमारा ये पैगाम है, जिस तरह हमारे साथ वो शाना बशाना खड़े थे जंग में और बहुत ज़्यादा उन्होंने हमारे साथ हेल्प की है, मदद की है और बहुत ज़्यादा सर हमारा जज्बा बुलंद किया है। तो इंडिया के लिए ये पैगाम है सर, जिस तरह आगे नाकाम होकर गया, नेक्स्ट आएगा फिर नाकाम होकर चला जाएगा इंशाल्लाह ताला। भारतीय जंगी जुनून के खिलाफ पाकिस्तान के उसूली और सच्चाई पर मबनी मौक़िफ़ को दूसरे ममालिक ने सराहा है और मुश्किल वक्त में चीन, तुर्की, सऊदी अरब और आज़रबाईजान समेत दीगर ममालिक पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े रहे। दोस्त ममालिक ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर आज़ादाना और शफाफ तहकीकात के पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। चीन, तुर्की और आज़रबाईजान ने पाकिस्तान की सालमियत और खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। China will as always firmly support Pakistan in safeguarding its national sovereignty and territorial integrity, support Pakistan in pursuing a successful development path that suits its national conditions, support Pakistan in continuing to resolutely combat terrorism, and support Pakistan in playing a greater role in international and regional affairs. Türkiye her şartta kardeş Pakistan'ın yanında olmalıdır ve olacaktır.
Bu sadece duygusal ve vicdani bir sorumluluk değil, reel politiğin de bir gereğidir. Daha da önemlisi kardeşliğin, dostluğun ve vefanın bir gereğidir. Çünkü Kurtuluş Savaşı yıllarımız da dahil olmak üzere Türklerin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin zor kaldığı her noktada Pakistan şartsız bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin yanında olmuştur. Bugün bize düşen de sonuna kadar kardeş, dost ve vefalı ülke Pakistan'ın ve onun kardeş halkının yanında durmak olmalı. Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimin çok sayıda sivilin şehit olduğu füze saldırılarıyla sıcak çatışmaya dönüşmesinden endişe duyuyor. पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी के कठपुतली गोदी मीडिया ने मज़े का खेस और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ बदला लेने और हमला करने के लिए इश्ताल अंगेजी फैलाई। भारतीय मीडिया मोदी के मज़मूम सियासी ज़ाम के लिए मुसलमान दुश्मनी के जहर को मुआशरे में भरता रहा और सहाफ़ती इक़्तिदार को पसे पुश डालकर पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ फैलाता रहा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय अवाम ने भी पहलगाम ड्रामे को मोदी की साजिश करार देकर इसे मुस्तरद कर दिया। आलमी माहिरीन के मुताबिक भारतीय मीडिया ने जंग के संजीदा माहौल में रेटिंग के लिए लाहौर पोर्ट पर हमले जैसे मज़ाहिर का खेज़ दावे भी किए। दहशत गर्दों की सरपरस्त अफगान तालिबान रजीम ने अवामी फलाह बहबूद को पसे पुश्त डाल दिया। इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगान तालिबान रजीम में सिक्योरिटी नाकामी और अफगानिस्तान में मफलूज इमदादी निज़ाम की कलाई खोलती। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी इमदादी राबिता ने इंकशाफ किया है कि अफगानिस्तान में जारी बदअमनी और सिक्योरिटी बहरान ने इमदादी सरगर्मियों को बुरी तरह से मुतासिर किया है। अफगानिस्तान में मार्च में इमदादी सरगर्मियों के खिलाफ 86 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिनमें एक इमदादी कारकुन जाँ बहक हुआ। ओचा रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम में ख़वातीन पर काम की पाबंदियाँ बरकरार हैं, जबकि इमदादी सरगर्मियों में शिरकत पर 14 केसेस सामने आए। ग्लोबल फूड क्राइसिस 2026 की रिपोर्ट ने अफगानिस्तान को शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ के लिहाज से दुनिया में 5वें नंबर पर रखा है। अफगान तालिबान रजीम की आमिराना पॉलिसीज़ के खिलाफ अवामी रद्द-ए-अमल मज़ीद सख्त हो गया है। जलालाबाद गुंड में तालिबान रजीम के मिलिट्री कैंप के बाहर से अफगान शहरी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अफगान शहरी ने अमेरिका और ईरान के जंग में मुसलमानों का खून बहने से रोकने पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की हिकमत अमली को सराहा। अफगान शहरी का कहना था कि अफगान तालिबान रजीम नाम नहाद इस्लामी रियासत की आड़ में अपनी ही कौम का इस्तेहसाल कर रहे हैं। बरतानिया के बादशाह अपने पहले सरकारी दौरे पर अहलिया कामिला चार्ल्स के हमरा अमेरिका पहुंच गए, जहां सदर ट्रंप और खातून अव्वल ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। बरतानवी शाह चार्ल्स का अमेरिका का ये 4 रोज़ा दौरा है, जबकि बतौर बादशाह उनका ये पहला दौरा है, जिसका मकसद बरतानिया और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाना है, जो हालिया दोनों में कशीदगी का शिकार रहे हैं। वाशिंगटन में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की कोशिश करने वाले शख्स पर बाज़ाब्ता फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। 31 साल कॉल एलन पर मीडिया गाला तकरीब के दौरान सदर को कत्ल करने की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया गया है और जुर्म साबित होने पर उसे उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। इस्तग़ासा के मुताबिक मुलज़मान असलहे से लेस होकर होटल में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, ताहम सिक्योरिटी ने उसे बरवक्त काबू कर लिया और वो सदर के करीब नहीं पहुँच सका। अदालत में पेशी के दौरान मुलज़िम ने जुर्म कबूल या मुस्तरद नहीं किया, जबकि उस पर असलहा रखने के मज़ीद इल्ज़ामात भी आयद किए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में आलमी बहरी गुज़रगाहों की सलामती पर होने वाले आला सतह मुबाहिसे में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने अहम खिताब किया। उन्होंने मुमलिकत बहरीन की कामयाब सदारत को सराहते हुए आलमी बहरी सलामती को बैनुल-अक़वामी अमन और तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि समुद्री रास्तों में किसी भी रुकावट से आलमी तिजारत, मईशत और अमन सलामती को संगीन खतरात लायक हो सकते हैं। आबने हुर्मुज़ की मुमकिना बंदिश खुराक तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी सप्लाई चेन के लिए बड़ा ख़तरा है। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा कि तरक्की पजीर ममालिक ऐसे बहरानों से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बहरी सलामती के फ़रोग़ के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों में फ़ाल किरदार अदा कर रहा है और मुख्तलिफ टास्क फोर्सेस की क़यादत भी कर चुका है। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि बैनुल-अक़वामी कानून, सिफारतकारी और मुकालमे के ज़रिए बहरी सलामती को यकीनी बनाया जाए।
सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा जाहिद बुखारी से आसियान ममालिक के वफ़द ने लाहौर में मुलाकात की, जिसमें पंजाब और आसियान ममालिक के दरमियान कल्चर के शोबे में ताउन बढ़ाने पर तबादले ख्याल किया गया। वफ़द के एजाज़ में इशाया भी दिया गया। इंडोनेशिया के सफ़ीर की क़यादत में आने वाले वफ़द का इस्तकबाल वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने किया। इशाई से खिताब करते हुए अस्मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ की क़यादत में पंजाब सकाफती बहाली और तरक्की की जानिब गामज़न है। इंडोनेशियन सफ़ीर ने शानदार मेहमान नवाजी पर पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए लाहौर के कल्चर और आवाम की तारीफ़ की। वफ़द को वाघा बॉर्डर और शालीमार बाग का दौरा भी करवाया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने अस्मा बुखारी ने वफ़द के शुरका को शील्ड भी पेश की। और पंजाब असम्बली में बरसों से ज़ेर अल्तवा चाइल्ड मैरिज रेजिस्टेंस बिल 2026 मंजूर कर लिया गया है। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने कहा कि यह बिल वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की क़यादत में पंजाब असम्बली में भारी अक्सरियत से मंजूर हुआ। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की दूरअंदेश क़यादत को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। कम उम्र में शादी के बाइस कमज़ोर जिस्मानी सेहत, ज़िंदगी के दौरान पेचीदगियाँ और शरह अम्बात में इजाफा एक संगीन मसला है। सारा अहमद ने कहा कि वालिदैन के सरपरस्त अगर कम उम्री की शादी में मुआविनत करेंगे तो इन्हें 2 से 3 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। इसके अलावा पंजाब चाइल्ड मैरिज रेस्टोरेंट बिल 2026 बच्चियों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत साबित होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने अटक में कोट छज्जी तालनगर फाटक 5 किलोमीटर सड़क का इफ्तिताह कर दिया है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि इस मनसूबे से इलाके में सफरी सहूलियात बेहतर होंगी। ज़िला अटक के मुख्तलिफ इलाकों में सेहत और तालीम की सहूलियात की फरहमी उनकी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने बताया कि फ़तेह जंग, पिंडी घेब और हसन अब्दाल में जदीद डायलिसिस सेंटर और ब्लड बैंक्स का क़याम भी अमल में लाया गया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अवामी खिदमत और रोज़गार की फरहमी के लिए कोशा रही है और आइंदा भी यही मिशन जारी रहेगा। लाहौर में सीनियर मुशीर वज़ीर आला पंजाब अनुशेर रहमान की ज़ेर सदारत आई टी के फ़रोग़ से मुतालिक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें नौजवानों के लिए नए टेक ट्रेनिंग प्रोग्राम पर गौर किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि 4 माह पर मुश्तमिल एक एक्सेलरेटेड टेक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जिसके तहत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए जदीद IT महारतें सिखाई जाएंगी। प्रोग्राम में ट्रेनिंग्स को तालीमी बुनियाद पर मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम करने और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, पाइथन और जावा जैसे कोर्सेज शामिल करने पर जोर दिया गया। CEO पाशा ने कहा कि ट्रेंड्स की दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जबकि निसाब की बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक तैयारी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। इजलास में IT कंपनियों की शमूलियत और डिजिटल मैशत के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल किया गया। सिंध के गवर्नर सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी से सुई सदरन गैस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अमीन राजपूत ने कराची में मुलाकात की और मुलाकात में गैस की फ्राहमी, लाइन लॉसेस, प्रेशर में कमी और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। गवर्नर सिंध ने घरेलू सार्फिन को बिला तातुल गैस की फरहमी यकीनी बनाने, सनती इलाकों को तरजीही बुनियादों पर गैस देने और शहरी शिकायत के फौरी इजाले के लिए मौसर निज़ाम कायम करने की हिदायत की। MD सुई सदरन गैस कंपनी मोहम्मद अमीन राजपूत ने बताया कि सनती इलाकों को तरजीही बुनियादों पर गैस फराहम की जा रही है, जबकि LNG दरामद के जरिए सप्लाई में बेहतरी लाई जा रही है। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, खित्ते पोटोहार, जनूब मशरकी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान जनूबी वस्ती पंजाब, खित्ते पोटोहार, बालाई सिंध, शिमाली बलूचिस्तान, मगरबी खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई। और अब गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर। और आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर भारत का दारुल हुकूमत नई दिल्ली रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 534 रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान का शहर लाहौर दूसरे नंबर पर रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 194 रिकॉर्ड किया गया। तीसरे नंबर पर नेपाल का दारुल हुकूमत काठमांडू रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 154 रहा। मिस्र का दारुल हुकूमत काहिरा चौथे नंबर पर रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 129 रिकॉर्ड किया गया। भारतीय शहर कोलकाता 5वें नंबर पर रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 128 रहा, जबकि छठे और मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस लिए चलेंगे मैन डेस्क की जानिब।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज काम की जगह पर हिफाजत और सेहत का दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद दुनिया भर में काम की जगहों पर हादिसात और बीमारियों की रोकथाम के लिए शऊर उजागर करना और महफूज और सेहतमंद माहौल को फ़रोग़ देना है। मज़ीद तफसील बताएंगे पेशावर से अनवरुल्लाह खान। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी काम के दौरान तहफ़्फ़ुज़ और सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद काम की जगहों पर सेहतमंद और महफूज माहौल को फ़रोग़ देना है। सूबाई दारुल-हुकूमत पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी ये दिन भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। हस्पताल इमरजेंसी में ड्यूटी करने वाले डॉक्टरों के पास जब मरीज़ लाए जाते हैं तो उन पर दबाव बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो खुद को पुरसुकून रखते हैं ताकि मरीज़ को बेहतरीन इलाज फराहम कर सके। हस्पताल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट के जो हेल्थ केयर वर्कर है वो फ्रंट लाइन होते हैं। मरीज़ के साथ साथ अटेंडेंट को भी इंगेज रखे, मरीज़ की हालत के बारे में अटेंडेंट को बर वक्त बताए, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आए तो सबसे पहले डॉक्टर मुतासिर होता है। अगर काम की जगह को दोस्ताना बनाया जाए तो कारकुन नॉर्मल माहौल में काम करते हैं और उसका नतीजा हमेशा बेहतर कारकर्दगी की सूरत में निकलता है। एज अ साइकेट्रिस्ट मैं इस दिन ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आप एग्जॉस्टेड, फ्रस्ट्रेटेड या इमोशनली ड्रेन महसूस कर रहे हैं तो ये कोई वीकनेस नहीं है, ये सिर्फ एक सिग्नल है। इस दिन अपने आप और अपनी ऑर्गेनाइजेशन से एक कमिटमेंट करें कि हम एक ऐसा वर्क प्लेस एनवायरनमेंट बनाएंगे जहां बात करना आसान हो, जहां हेल्प लेना नॉर्मल हो और जहां इंसान को मशीन ना समझा जाए, क्योंकि जब हम मेंटली सेफ और साउंड होते हैं तभी हम रियली प्रोडक्टिव हो सकते हैं। हमारी यही कोशिश होती है कि हम जानी नुकसान को कम से कम करें। ये एक स्ट्रेसफुल माहौल होता है, डेफिनेटली यही होता है, लेकिन हम उस स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं करते। काम की जगह पर सेहत का ख्याल रखना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। महफूज माहौल न सिर्फ कारकुनों की जान बचाता है बल्कि उनकी कारकर्दगी को भी बेहतर बनाता है। अनवरुल्लाह खान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, पेशावर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने काम की जगह पर हिफाजत और सेहत के आलमी दिन पर खुसूसी पैगाम में मजदूरों की हिफाजत और बहाली के आज़म को ज़ाहिर करते हुए इसको अपनी अव्वलीन तरजीह करार दिया है। उन्होंने कहा है कि मुलाज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लेबर कानून में तरमीम ला रहे हैं। उन्होंने कारखानों, फैक्ट्रियों और दफातर में सेफ्टी आलात और हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाने का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने काम की जगह पर हिफाजत, सेहत और मुलाज़मीन की फलाह बहबूद को मुल्क की तरक्की के लिए एक बुनियादी सतून करार दिया है। उन्होंने काम के मकामात पर कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की है। उन्होंने मज़ीद बताया कि राशन कार्ड के जरिए 14 लाख मेहनत कशों को माहाना माली मुआवनत दी जा रही है, जबकि रवां साल मज़ीद 50,000 कार्ड जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुलाज़मीन की सेहत और हिफाजती इंतजाम न करने वाली कंपनियों पर जुर्माना आयद किया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कहना है कि वर्क प्लेस सेफ्टी कल्चर को फ़रोग़ देना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। बलूचिस्तान हुकूमत मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़, सेहत और महफूज वर्किंग माहौल को फराहमी यकीनी बनाने के लिए अमली तौर पर मुतहर्रिक है। काम करने की जगहों पर हिफाजत और सेहत के आलमी दिन के मौके पर समाजी राबते की वेबसाइट पर वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में सेफ्टी आलात और हिफाजत इक़दामात पर 100% अमल दरामद को लाजमी करार दिया गया है। मुआशरे की तरक्की में ह्यूमन रिसोर्स का कलीदी किरदार होता है। साजगार और महफूज वर्क प्लेस माहौल के बगैर पायदार तरक्की के अहदाफ पूरे नहीं किए जा सकते। मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि लेबर कानून के खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज़ और सख्त एक्शन लिया जाएगा। स्पेन से आपको खबर देंगे, जिसके शहर बार्सिलोना में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के फलाही कामों और इंसानियत की खिदमत की तरफ राग़िब करने के लिए कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मुकर्ररीन का कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो दुखी इंसानियत की खिदमत के जज्बे को अपना शार बनाएं, ताकि परेशान हाल सफ़ेद पोश तबके की मदद करके इस्लामी तालीमात पर अमल किया जा सके। पाकिस्तान में दहशतगर्दी और बदअमनी के पीछे भारत का मकरू किरदार बेनकाब हो गया। भारतीय सहाफ़ियों ने पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में भारत के मुलव्वस होने का वाज़ेह इशारा दे दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में 1 साल कबल भारतीय रियासती दहशतगर्दी ने मकबूजा कश्मीर के अवाम का जीना मुहाल कर दिया था। ज़िशान अली भट्टी की रिपोर्ट। पाकिस्तान में हमलों से लेकर कनाडा और अमेरिका में सिख रहनुमाओं के कत्ल तक भारत एक दहशतगर्द फैक्ट्री बन चुका है। भारतीय खुफिया एजेंसी राज से जुड़े भारतीय सहाफी आदित्य राजकौल ने इंकशाफ करते हुए कहा कि दिल्ली के लाल किला धमाके के महज 24 घंटे बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुदकुश धमाका किसने कराया सब समझ सकते हैं। इससे कबल भारतीय रिटायर्ड कर्नल राजेश पावर ने भी पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में भारत के मुलव्वस होने का एतराफ किया था। कर्नल रिटायर्ड राजेश के मुताबिक फितरल हिंदुस्तान और फितरल ख्वारिज पाकिस्तान में दहशत गर्द हमलों
हमलों के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय हुकूमत ने कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ एक और गैर कानूनी इकदाम उठाते हुए कलअदम कानून UAPA के तहत जामे सिराजुल उलूम को बंद करने का हुक्म दे दिया। कश्मीरी मुसलमानों की यह मारूफ कदीमी दरसगाह है जिसे भारतीय हुकूमत ने बंद किया है। दूसरी जानिब मार के हक के हीरो लेफ्टिनेंट मोहम्मद बिलाल नदीम को मिसाली कारकर्दगी पर उन्हें तमगा बसालत से नवाजा गया। ऑपरेशन मार्के हक के दौरान मैं फॉरवर्ड चिड़ी कोर्ट पे बतौर आर्टिलरी ऑब्जर्वर तैनात था। इस दौरान जब मुझे कमांड की तरफ से ये अहकामात मिले कि हमने दुश्मन पे जवाबी कार्रवाई करनी, जब हमने दुश्मन पे गोलाबारी की उसके नतीजे के अंदर दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा और दुश्मन ने अपनी 2 पोस्टों के ऊपर सफेद झंडे लहरा दिए। मार्के हक के एक और साल मुकम्मल होने पर मीडिया के एंकर पर्सेस ने भी अफवाज पाकिस्तान को खराजे तहसीन पेश किया। हम लफ्जों के अमीन, सच के तर्जुमान हैं। जंग कैसी भी हो, मैदान कोई भी हो, दुश्मन की चाल, दुश्मन का झूठ कैसा भी हो, हर झूठ, हर शर और हर बातिल का हम सच और हक से मुकाबला करें। पाकिस्तान फातेह बना और ऐसा फातेह बना कि आज तक पाकिस्तान के चर्चे हैं और ये चर्चे रहेंगे। दुश्मन ये सुन ले, हम पाकिस्तान हैं, हम हैं बुनियानुल मरसूस। Rahim, Honorable fellow ministers, member पंजाब असेंबली और यहाँ पर जितने टूरिज़म से मुंसलिक लोग आए हुए हैं और सबसे ज़्यादा the honorable guests, the students, the youth of पाकिस्तान पंजाब, अस्सलाम वालेकुम। ऐसे जवाब देते हैं जैसे पीछे से आया है, सब जवाब दें पिछले स्टूडेंट्स को। थैंक यू वेरी मच। सो जो भी आपने आज यहाँ देखा और आपने पंजाब की, पाकिस्तान की पहली मैग्निफिसेंट पंजाब एक्सपो, ये मैं आप सबको बताती चलूँ कि ये पाकिस्तान की भी और पंजाब की भी डेस्टिनेशन रेडी, टूरिज़म रेडी, टूरिज़म ट्रेल रेडी जो एक्सपो है, जहाँ हम पंजाब की वो तमाम टूरिस्ट साइट्स को डिपिक्ट कर रहे हैं जो पंजाब के टूरिज़म को रिफ़्लेक्ट करता है। और मैं आप सबको ये भी बताती चलूँ कि जब हमने इस जर्नी का आगाज़ पिछले साल किया था तो हमें गिरी हुई, डिलैपिडेटेड, जंग आलूद आर्कियोलॉजिकल साइट्स हों, चाहे वो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हों, हिस्टोरिक साइट्स हों, रिलीजियस टूरिज़म हो, म्यूज़ियम्स हों, ये इतनी बुरी हालत में थे कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। और हिस्टोरिकली टूरिज़म डिपार्टमेंट जो है उसको कभी 20 करोड़ मिलता था, कभी 30 करोड़ मिलता था, कभी 50 करोड़ दे देते थे और इसमें उनकी तनख्वाहों का भी तमाम बजट जो है वो शामिल होता था। जब चीफ़ मिनिस्टर पंजाब ने ये बेड़ा उठाया और मैग्निफिसेंट पंजाब, चीफ़ मिनिस्टर पंजाब का वो विज़न जो आज आपने सब कुछ यहाँ देखा, ये आपकी वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ का पंजाब के टूरिज़म का विज़न है। हम पूरी दुनिया में देखते हैं, हम पूरी दुनिया में ट्रैवल भी करते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह जो दुनिया है, जो मुल्क हैं, ममालिक हैं, वो अपने टूरिज़म को सेलिब्रेट करते हैं, टूरिज़म को एक्सपीरियंस करते हैं और हम भी जाकर उन ममालिक में उनके टूरिज़म को एक्सपीरियंस करते हैं, लाखों रुपया ख़र्च करते हैं। और जबकि हमारी अपना मुल्क इतना रिच इन टूरिज़म है, जो कि आपने अभी यहाँ ख़ुद भी देखा और आपने एक्सपो के अंदर विटनेस भी किया। तो ये जर्नी पिछले साल वज़ीर आला पंजाब के विज़न से स्टार्ट हुई और अगर मैं आपको यहाँ सुकरात ने, सेक्रेटरी टूरिज़म ने बताया कि 28 बिलियन रुपीस के ऊपर इस वक्त तमाम पंजाब का टूरिज़म जो है उसको रेनोवेट किया जा रहा है, रिस्टोर किया जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है, रिहेबिलिटेट किया जा रहा है और टूरिज़म रेडी फॉर टूरिस्ट ऑफ पाकिस्तान, पंजाब एंड ओवरसीज़ ग्लोबल टूरिज़म के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँ, ये सिर्फ टूरिज़म डिपार्टमेंट का 28 बिलियन है। अगर इसमें मैं इको टूरिज़म, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट का डालूँ और अगर मैं मरी डेवलपमेंट, टेक्सला हेरिटेज सिटी और मैं अगर इसमें फॉरेस्ट का टूरिज़म डालूँ तो ये जो टोटल अमाउंट है ये 78 बिलियन रुपीस के ऊपर
tourism of Pakistan and of Punjab ko Chief Minister Punjab کے میگنیفیسنٹ پنجاب کے نیچے تیار کیا جا رہا ہے. آپ سب نے جب اس ہال سے جانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے میگنیفیسنٹ پنجاب کی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, جو آپ کو ورچولی پنجاب کے پورے ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز کے اوپر لے کے جاتے ہیں. اور اب پنجاب کا ٹورزم ایک کوئی سافٹ ڈپارٹمنٹ یا کوئی جس کو آپ صرف بجٹ دے دیں تنخواہوں کے لیے اور ڈپارٹمنٹ کے لیے, وہ نہیں ہے, بلکہ اگلے آنے والے 3 سالوں میں یہ ایک اکنامک ڈرائیور جو ہوگا اس کے اندر ٹرانسلیٹ ہوگا. اور خالی یہ ٹورسٹ سائٹ کو وزٹ کرنے کا ٹورزم نہیں تیار کیا جا رہا, بلکہ ایک پورا ہولسٹک ایکو سسٹم تیار کیا جا رہا ہے جس میں آپ ٹورزم کو ایکسپیرینس کریں گے. ٹورسٹ ٹریلز تیار کی جا رہی ہیں ہسٹورک ٹورزم کے اراؤنڈ, آرکیولوجیکل ٹورزم کے اراؤنڈ, ریلیجس ٹورزم کے اراؤنڈ, ایکو ٹورزم کے اراؤنڈ, انفراسٹرکچر, ہاسپٹیلٹی اور جو ٹورسٹ سائٹس ہیں ان کو پہلی دفعہ چیف منسٹر پنجاب کے میگنیفیسنٹ پنجاب کے نیچے ایکسپیرینشل ٹورزم وچ کین بی ریممبرڈ, وچ کین بی ایکسپیرینسڈ اینڈ وچ کین بی وزٹڈ آلسو. تو پنجاب پہلی دفعہ اپنی رائٹ فل اسپیس کو کلیم کر رہا ہے ان ٹورزم اکراس دا گلوبل ایونیوز آلسو. جب ہم نے یہ سارا کام شروع کیا اور انٹرنیشنل ایکسپرٹس نے, اوورسیز پاکستانیز نے اینڈ اوورسیز ٹورسٹ نے جب اس کو دیکھا تو پچھلے 8 ماہ کے اندر لاہور از دا ڈیسٹینیشن آف ECO countries as tourist capital, and also we've received a letter from SCO countries that Lahore will be the tourist destination of the SCO countries also as tourist capital. I think it's a big achievement, and I would also like to congratulate here my tourism department, the Secretary Tourism, the Archaeology DG, Secretary Tourism Sukrat, Archaeology DG Zahir, and then Asim from TDCP, and the entire team of Tourism Department. And also, inshallah, hum aapko bahut jald, we will unveil all these tourist sites also, but the major work has also been done in the ecotourism of wildlife and forests of Punjab also. So the students can go, experience Chhanga Manga, experience Bansra Gali, experience the forests of Punjab with all the new technology and all the new infrastructure that is present around the globe also. تو یہ تمام وہ سائٹس ہیں, اور جو اس میں سب سے بہترین چیز ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے ٹورسٹ ریڈی ڈیسٹینیشنز تیار کر دی ہیں, لیکن وی ول ڈو دس انڈر دا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. دا پرائیویٹ سیکٹر آف ہاسپٹیلٹی, the private sector of hotel management and the private sector of the tourists جو ان کی ڈیسٹینیشن ہے, they will inshallah partner with us and they will manage all these sites under Punjab public private partnership. اس کے ساتھ ساتھ یہ خالی ٹورسٹ سائٹس کو ڈیولپ نہیں کیا گیا یا ان ایکسپیرینسز کو ڈیولپ نہیں کیا گیا, بلکہ اس کو ہر طرح سے سیکیور کیا گیا ہے. پنجاب کی پہلی نہ صرف ڈیسٹینیشنز ڈیلیپیٹیٹڈ تھیں بلکہ ڈپارٹمنٹ بھی ڈیلیپیٹیٹڈ تھا. اتنا اسپریڈ ہوا یہ ٹورزم تھا پنجاب کا. اس کو میگنیفیسنٹ پنجاب کے بینر کے نیچے نہ صرف کنسولیڈیٹ کیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کی پہلی پنجاب ٹورزم اتھارٹی کا قیام کیا گیا ہے, تاکہ لیجسلیشن کے ذریعے, قانون کے ذریعے, قانونی ضوابط کے ذریعے, جو آپ نے باہر ٹورزم فورس دیکھی, یہ اسی ٹورزم اتھارٹی کی لیجسلیشن اور ایکٹ کے ذریعے قیام میں آئی ہے. تو پہلی دفعہ پنجاب ٹورزم اتھارٹی کا قیام ہے جس کے انڈر پورا پنجاب کا ٹورزم کنسولیڈیٹ کیا گیا ہے, اور اب ون ونڈو کے ذریعے تمام جو ٹورسٹ سائٹس ہیں ان کو ایکسیس کیا جا سکتا ہے. سو دس از دا ویژن اینڈ دس واز دی objective of the Chief Minister Punjab, Maryam Nawaz Sharif. یہ جو آپ نے آج ڈپکشن دیکھی, یہ جو آپ نے آج ڈسپلے دیکھا اور جو ایکسپو میں ہوا ہے جس میں ٹورسٹ سائٹس کو ڈسپلے کیا گیا ہے, آرکیولوجیکل سائٹس کو ڈسپلے کیا ہے, پیرا گلائڈنگ کی فیسلٹی کوتلی ستیاں میں ریوائیو کی جا رہی ہے. ایڈونچر ٹورزم اس پورے ٹورزم کا
جو اس کی ریہیبلیٹیشن ہے اس کا بہت ہی امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے، اور اس میں گلیمپنگ پوڈز ہیں، اس میں پیرا گلائڈنگ ہے، اس میں واٹر سکینگز ہیں، جیٹ سکینگ ہے جو پنجاب میں انٹروڈیوس کی جا رہی ہے اراؤنڈ خوشاب لیکس، اراؤنڈ کھبیکی لیک، اراؤنڈ دھرابی لیک اور کلر کہار لیک۔ تو تمام جو دنیا میں پری ریکوزٹس ہوتے ہیں کسی بھی ٹورزم کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے، یہ سالٹ رینج کی آپ نے ڈپکشن دیکھی، جو پورا ٹریل اس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ ٹیکسلا، ہڑپا اور بھیرا، یہ وہ 3 سٹیز ہیں جن کو چیف منسٹر پنجاب نے ہیریٹیج سٹی ڈکلیئر کر کے اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں۔ اسی طرح راول پنڈی میں، جیسے آپ کے یہاں ہمارے یہاں والٹ سٹی لاہور ہے، راول پنڈی کی والٹ سٹی راول پنڈی کو ٹورزم کے لیے ریڈی کیا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو پچھلے 1 سال سوا سال میں ہوئی ہیں، اور اگلے 3 سال میں انشاءاللہ چیف منسٹر پنجاب ول چینج، ٹرانسفارم اینڈ ریفارم دا ٹورزم لینڈسکیپ آف پنجاب انشاءاللہ۔ اور جتنا اوورسیز اور گلوبل انٹرنیشنل ٹورسٹ کے لیے تو یہ سارا تیار ہو ہی رہا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں سب سے زیادہ خوشخبری یہ پاکستان کے ڈومیسٹک ٹورسٹ کی ہے۔ آپ دیکھیں صرف ہمارے پاس ہم سب مری جاتے ہیں، اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ۔ مری کو بھی آپ کے وزیر اعظم، اس ملک کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی جو محبت ہے مری کے ساتھ، اس کی وجہ سے، اس کے توسط سے پورے مری کو، اس کے پورے خطے کو ٹورزم کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ لاہور کے جو پورا لہر پروجیکٹ ہے نواز شریف صاحب کا، اس کے ذریعے پورے لاہور کی جو آرکیالوجی ہے، ہسٹری ہے، اس کا جو ٹورزم ہے، لہر پروجیکٹ کے ذریعے لاہور ہیریٹیج اینڈ ریہیبلیٹیشن پروگرام جو ہے اس کے ذریعے اس کو بھی، نیلا گنبد آپ لوگوں نے جا کے دیکھا ہوگا، جو 60 سال کے بعد وہاں کی انکروچمنٹ ختم کر کے اس پورے ایریے کو ریوائیو کیا جا رہا ہے فار ٹورزم کے لیے۔ تو انشاءاللہ بائی دی اینڈ آف 2029 170 sites of Chief Minister Punjab under Magnificent Punjab banner will be ready for tourism in Pakistan, in Punjab. This year, اس سال ہم 60 sites کو انشاءاللہ دسمبر 2026 تک ریڈی کر دیں گے، اور جون میں ہم 38 ایکو ٹورزم ٹریلز کو ریڈی کر رہے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ہم انشاءاللہ ان کو انوگریٹ کریں گے، اور اٹ ول بی ریڈی فار دی ایکسپیرئنس آف ٹورسٹ ان پنجاب، ان پاکستان اینڈ اراؤنڈ دا گلوب. So once again, I would like to thank the entire tourism team, department. The depiction that you have seen under the ecotourism in wildlife and forest, I would like to thank them also. I would like to thank the Chief Minister Punjab for her vision, for her leadership, for her commitment, and for her passion to the sector of tourism. And this will be I think this will be a great achievement and a catalyst to the economic growth of not only Punjab but also of Pakistan through tourism sector. I would also like to thank all the fellow ministers who are here with me and who have been with me in this journey. یہ تمام جو آپ کے پاس سامنے منسٹرز بیٹھے ہیں، یہ اپنے اپنے سیکٹرز میں چیف منسٹر پنجاب کا ویژن جو ہے اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اور جو آپ تمام چیزیں دیکھتے ہیں جو چیف منسٹر پنجاب کر رہی ہیں اس وقت پچھلے 2 سال میں، جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، چاہے وہ ایگریکلچر سیکٹر ہو، چاہے وہ روڈز ہوں، چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہو، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ ہیلتھ ہو، چاہے وہ ٹورزم ہو، چاہے وہ اسپیشل ایجوکیشن ہو، ان تمام، چاہے وہ روڈ انفراسٹرکچر ہو، یہ وہ تمام انیشیٹیوز ہیں چیف منسٹر پنجاب کے، جو جس کی یو کانٹ ریئلی اسٹارٹ ایکسپلیننگ، یہاں میں گھنٹوں کھڑی ہو کر ان کو ایکسپلین، چاہے وہ ایگریکلچر ہو، چاہے وہ لائف سٹاک ہو، اور ابھی بہت بڑا ایک چیف منسٹر کا اکنامک ٹرانسفارمیشن کا پلان انویل ہونے جا رہا ہے، اور چاہے وہ مجھے منسٹر اریگیشن دیکھ رہے ہیں کہ میرا نام نہیں لیا، چاہے وہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہو جس نے دن رات چیف منسٹر پنجاب کے ویژن کے مطابق فلڈز میں انپریسیڈنٹڈ طریقے سے کام کیا ہے، اور ابھی آنے والے فلڈز کے لیے بھی کلائمیٹ ریزیلینس پہ کام کر رہے ہیں.
Thousands and thousands of jobs will be created through this tourism sector. Punjab's first film city is coming up in Nawaz Sharif IT City, جہاں آپ جیسے بچے نہ صرف ٹورزم سیکٹر میں بلکہ اسکرین ٹورزم میں اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو استعمال کر سکیں گے. سو تھینک یو ونس اگین ایوری ون. آپ سب کا بہت 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 شکریہ. اور ابھی جو یہاں وزٹرز آئیں گے جو مجھے ٹیلی ویژن پر سن بھی رہے ہیں, وہ آ کر دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے ویژن اور یہ ہوتی ہے لیڈرشپ جس کا مظاہرہ چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ نے 2 سال میں کیا ہے. آپ سب کا بہت 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 شکریہ. پنجاب ٹورزم اینڈ انویسٹمنٹ 2026 ایکسپو کی افتتاحی تقریب کے مناظر آپ ملاحظہ فرما رہے تھے.